हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एपनी ग्रुप। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आप हमारे चैनल से काफी टाइम से जुड़े हैं। आपने देखा कि हमने अपने एडीसीए कोर्स के मॉड्यूल 1 बेसिक फंडामेंटल की वीडियोस की थ्योरी की वीडियोस अभी रिसेंटली खत्म करी हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ प्रैक्टिकल की वीडियो स्टार्ट होती है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बेसिक फंडामेंटल का प्रैक्टिकल पोर्शन, जिसमें आज हमारा डे 1 है प्रैक्टिकल का, जिसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर की कुछ बेसिक सेटिंग्स, जैसे कि टास्क बार की सेटिंग हो गया, फोल्डर क्रिएट हो गया, रिफ्रेश वगैरह, और कई सारे ऐसे ऑप्शन जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिस्टम पर प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगी कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, आप लोगों ने अब तक हमारी लास्ट वीडियोस में देखा कि हमने अपनी फर्स्ट मॉड्यूल के एडीसीए कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल के जितने भी टॉपिक्स थे थ्योरी के कवर किए टॉपिक वाइज। तो अब हम अपने उसी टॉपिक फर्स्ट मॉड्यूल के कुछ बेसिक सी लैब्स हैं जो बेसिक मॉड्यूल की, वो हम सब देखेंगे। आप लोगों को, कई लोगों को इसमें से काफी चीजें आती होंगी, बट हो सकता है कि कई नई ट्रिक्स आपको सीखने को मिले। तो इसी तरह से मैं आपको बिगनिंग टू एंड तक बताऊंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये विंडो है, इसका इंटरफेस बता देती हूँ। जैसे ये हमारी विंडो 11 है। इसका इंटरफेस ये है कि आपका यहाँ पे ये सब आइकन दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे टास्क बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, टास्क बार इसमें हमारा यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू है, ये सर्च बटन है, और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन एरिया है। ठीक, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे सबसे पहले राइट क्लिक जब हम करते हैं माउस का, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है राइट क्लिक से। हम माउस में जो दो बटन होते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो राइट लेफ्ट बटन का काम होता है किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे सिलेक्ट करना है तो मैंने लेफ्ट बटन का यूज किया, लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगी सिंगल। ओपन करना होता है तो डबल क्लिक किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को ओपन करने के लिए। और अगर हमें उस फोल्डर की या उस सॉफ्टवेयर की या उस चीज की प्रॉपर्टीज जाननी है या उसके बारे में शॉर्टकट्स जो उसके रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं वो देखने हैं, तो हम उस पर राइट क्लिक करते हैं, जिससे हमारा उससे जुड़ा हुआ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें उससे जुड़े हुए एडिट ऑप्शंस आते हैं कि हमें कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इस तरह से। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं। हम जैसे राइट क्लिक करा, सबसे पहले हमारा एक ये नॉर्मल सा छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें हमारे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, व्यू, शॉर्ट बाय, रिफ्रेश, ठीक है, न्यू। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले रिफ्रेश, सबसे हम सिस्टम को ओपन करते हैं, पता है कि एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है, यानी कि हमें एक बार उसको साफ करना पड़ता है, कोई खास चीज नहीं है। और इसकी क्या होती है, एक शॉर्टकट की होती है F5। वैसे हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे केवल सिंपल, तो भी हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अब हम देखते हैं, हमने राइट क्लिक किया, फिर से व्यू पे गए। व्यू पे हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे आइकन से जुड़ी हुई ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ऑटो अरेंज आइकन, ठीक है, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन्स। जैसे ये आइकन दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके कर दूं शो डेस्कटॉप आइकन, अभी यहाँ पे टिक नजर आ रहा होगा आपको क्योंकि अभी ऑन है। जब मैं यहाँ से हटा दूंगी, देखिए सारे आइकन यहाँ से क्या हो गए, गायब हो गए, क्योंकि हमारा ऑप्शन हमने बंद कर दिया। हम फिर से देखिए अब जाएंगे व्यू में और यहाँ से एक बार दोबारा से ओपन कर देंगे, देखिए सारे आइकन क्या हो गए, अरेंज, अपने आप वापस होके वैसे की वैसे सेम आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या आ रहे हैं, आइकन से तीन ऑप्शन की, आइकन के साइज के, कि हमें लार्ज आइकन करना है, स्मॉल आइकन करना है, मीडियम आइकन करना है, ये सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे, जैसे हमें मीडियम है अभी तो क्योंकि साइज नॉर्मल है, हम यहाँ से इसके क्या कर सकते हैं, लार्ज आइकन, तो आइकन का साइज क्या हो गया, ये लार्ज हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, वापस जाएंगे, फिर हम स्मॉल आइकन पे जाएंगे, आइकन का साइज क्या हो गया, छोटे हो गए, यानी काफी छोटे नजर आ रहे हैं। फिर हम यहाँ से गए व्यू पे, हमने देखा मीडियम आइकन, आइकन कैसे होगा, मीडियम साइज के हो गए जैसे ये थे। इसके आगे आप देखिए शॉर्टकट कीज भी लिखी हुई आ रही है, Ctrl+Shift+2, Ctrl+Shift+3, Ctrl+Shift+4। अगर हम एक बार इसका यूज करके देखते हैं तो हमारी शॉर्टकट की से भी आपको ये वर्क करेगा। कैसे, देखिए मैंने करा कीबोर्ड से Ctrl+Shift और मैंने यहाँ से कर दिया 2, तो आइकन्स कैसे हो गए, लार्ज हो गए मेरे आइकन्स। ठीक है, फिर देखिए मैं एक बार आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे भी दिखाती हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो हमारा होता है, ये एक तरह का कीबोर्ड है जो हमारी स्क्रीन पे आता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपकी कीज ना चल रहे कीबोर्ड की कुछ, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या, Ctrl+Shift और यहाँ से आपने दबा दिया 4 और क्लिक कर दिया। अच्छा, इसका तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा शॉर्टकट कीज देखते हैं। ये आइकन हमारे अभी क्या है, ये स्मॉल है, हम इससे यहाँ से लार्ज करते हैं, Ctrl+Shift और 2। ये आइकन कैसे हो गए, लार्ज हो गए कीबोर्ड से। अब देखिए Ctrl+Shift और मैंने यहाँ से किया 3,
आइकन्स कैसे हो गए, मीडियम हो गए। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया कि हमने शॉर्टकट की से भी हम अपने आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। मैंने शॉर्टकट की आपको इस पे दिखाई है, बट आप कीबोर्ड जो आपके पास है आप उससे इसको कीज को आप देखिए, मैं कीबोर्ड से कर रही हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरी शॉर्टकट कीज प्रेस हो रही है उसमें, इसमें समझ में आ रहा होगा। कंट्रोल शिफ्ट 2 देखिए, तो ये हो रही है हमारी ये शॉर्टकट कीज, ये हमारी इसमें प्रेस हो रही है। ठीक, इसके साथ ही अब हम देखते हैं, हमने अपने इसको आइकन को फिर से क्या करते हैं, मीडियम कर लेते हैं। काफी बड़े हो गए हैं ना ये आइकन्स, तो हम इसे मीडियम कर ले रहे हैं। राइट क्लिक किया, व्यू पे गए, हम मीडियम आइकन्स, ठीक है, ये हमारे आइकन्स मीडियम हो गए। बार बार में रिफ्रेश करते रहना चाहिए हमें सिस्टम को हमें। अब इसके बाद देखिए हमारा येलो ऑप्शन हो गया। अब ये आता है शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय लगेगा फिल्टर, हमें किसी चीज को शॉर्ट बाय फिल्टर करना है। जैसे कि अब मान लीजिए सपोज ये आइकन है, मैंने इन्हें दूर दूर फैला दिया पूरी स्क्रीन पे, कहीं पर भी मैंने इन्हें फैला दिया। अब ये कितने देखने में अजीब से लग रहे हैं, वियर्ड लग रहा है कि आपके सब फैले हुए हैं पूरे में। आपको इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना है। आप चाहे तो इनके साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, अपने आप हो जाएंगे बस एक क्लिक से। उठा के आपको रखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्लिक से कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, शॉर्ट बाय पे गए, नॉर्मली मैंने साइज के अकॉर्डिंग इन्हें क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, तो ये साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपने आप अरेंज हो जाएंगे। ठीक, ये आ गया हमारा शॉर्ट बाय। अब आता है हमारा रिफ्रेश भी हो गया। अब हम बात करते हैं न्यू की। अब न्यू क्या है, न्यू का जो यूज है वो बहुत अपने आप में अलग है। न्यू, इसके आगे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, दिख रहा है फोल्डर, यहाँ पे हमारा फोल्डर क्रिएट करना है। अब फोल्डर जो होता है, ये होता क्या है, फोल्डर जैसे हमने पढ़ा था ना, फोल्डर हमारा किसी भी फाइल को, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की जगह होती है। हम यहाँ पे फोल्डर पे गए, न्यू पे गए, फोल्डर पे क्लिक किया, देखिए स्क्रीन पे हमारे सामने इस तरह से कुछ फोल्डर टाइप बन के आ गया, दिख रहा है। लेकिन ये भी न्यू फोल्डर आया जो इसका ये नाम था, ठीक है, मैं इसके नाम को चेंज करना है मुझे। देखिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, न्यू। तो हम न्यू पे चाहते हैं, हमारा फोल्डर है। फोल्डर क्या होता है, बेसिकली से बताया मैंने कि किसी भी चीज को जिसमें हम फाइल, डेटा, इन्फॉर्मेशन को अपने उसमें स्टोर करते हैं, वो फोल्डर कहलाता है। यहाँ से हम फोल्डर पे जाएंगे, न्यू पे, देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे हमारा फोल्डर बन के आ गया, इस पे लिख के आ रहा है न्यू फोल्डर। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया एपनी, हमारा नाम है ग्रुप, GROUP ग्रुप, एपनी ग्रुप, मैंने ये नाम देखिए, देखिए मेरे नाम से ये क्या बन गया, एक फोल्डर बन गया, ठीक है। लेकिन फोल्डर हमारा सेम लोकेशन, ये हमारी लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप, हम कहाँ है, डेस्कटॉप पे। अब मैं इसी लोकेशन पे सेम नाम है दूसरा फोल्डर बनाऊंगी तो वो फोल्डर मेरा नहीं क्रिएट होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं गई, अब मैंने सेम नाम से बनाया, APNIE, ठीक है, सेम नाम से सेकंड फोल्डर बनाया। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, हमें वार्निंग दे दी कि कंफर्म फोल्डर रिप्लेस, आपका फोल्डर इसी का रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि क्योंकि ये दोनों साइड बना हुआ है, दिख रहा है, डू यू स्टिल वांट टू मर्ज दिस फोल्डर, आप इन दो फोल्डर को आपस में मर्ज करना चाहते हैं, बिकॉज एक फोल्डर ऑलरेडी इसका बना हुआ है। वरना आप यहाँ से यस कर दोगे तो दोनों का एक ही फोल्डर बन जाएगा और जो पुराने फोल्डर में डेटा होगा वो आपका सब चला जाएगा, क्योंकि नया फोल्डर इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा, इसलिए अब मैं किसी और नेम से बना रही हूँ 789, तो ये फोल्डर मेरा इजीली बन गया, ये देखिए मेरा फोल्डर इजीली बन के आ गया यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से हम अपने फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बनाए दो नेम वाले फोल्डर्स, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पे बिना नाम का फोल्डर भी बना सकते हैं, तो वो कैसे बनेगा, वो बनता है एक कोड के थ्रू। देखिए कैसे बनता है, हम राइट क्लिक किया, फिर से न्यू पे गए, फोल्डर पे गए, स्क्रीन के बीच में फोल्डर आ गया है हमारा, हमने इस नेम को पूरे को हटा दिया, ये ब्लैंक कर दिया। हमने कीबोर्ड से क्या करा, मैं आपको दिखा देती हूँ, कीबोर्ड से हमने क्या प्रेस की, अल्ट प्रेस किया और यहाँ साइड से नंबर्स प्रेस किए 0160 और एंटर। क्या आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं? तो अब बहुत ही कम निवेश में अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोले MDVTI के साथ। हमारे एजुकेशन फ्रेंचाइजी पार्टनर बने। फ्रेंचाइजी के लिए आज ही कॉल करें 8979745330 नंबर पर। देखिए अभी तक हमने नॉर्मल बनाया था, अब हम बनाते हैं बिना नाम वाला फोल्डर, जैसे कि इसके नीचे नेम लिखा हुआ ना आए। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, जैसे हमने राइट क्लिक किया सबसे पहले तो हम यहाँ पे गए, हमने फोल्डर ले लिया, इसमें भी फोल्डर आ गया। अब हमने इसके जो नेम है इसको इरेज करा, हमने अल्ट के साथ एक कोड होता है 0160 प्रेस किया एंड देन रिलीज योर हैंड, ऑल्ट एंड एंटर। हमने क्या करा कि अपना हाथ फिर अल्ट से हटाएंगे एंड एंटर कर देंगे, तभी देखिए क्या आ गया, हमारा बिना नाम का फोल्डर आ गया, ठीक है। इसे कोड फोल्डर बोलते हैं क्योंकि कोड के थ्रू बना हुआ है एक फोल्डर, सही। ये हमारे, मैंने आपको बताया फोल्डर्स के बारे में। एक फोल्डर और होता है जो हमारे बनते नहीं है, यानी कोड के थ्रू ही बनते हैं। देखिए कैसे, ये मैंने स्क्रीन पे के फोल्डर लिया, ठीक है, ये देखिए न्यू फोल्डर आ रहा है। आप इस फोल्डर का रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे न्यू फोल्डर है, अब आपको इस फोल्डर का नाम चेंज करना है तो डबल क्लिक करेंगे आप इस फोल्डर पे,
सॉरी, आप इस पे गए, राइट क्लिक किया आपने, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा रीनेम का, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, हमने बोला बनाएंगे अब कोड फोल्डर, यानी कि ये जो हमारा कोड फोल्डर बन गया, अब हम बनाएंगे कॉन फोल्डर, ऑक्स फोल्डर। जो ये फोल्डर आप टाइप करके बनाएंगे तो नहीं बनेंगे। देखिए जैसे मैंने, अच्छा हाँ, एक शॉर्टकट की भी होती है हमारी, जैसे अब मैंने यहाँ पे जा रही हूँ, मैं न्यू पे जाके फिर बना रही हूँ फोल्डर पे जाके, आप ऐसे एक शॉर्टकट की के थ्रू भी अपना फोल्डर बना सकते हैं। देखिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। हमारा स्क्रीन पे देखिए क्या आ गया, ये फोल्डर बन के आ गया, न्यू ये लिखा हुआ आ रहा है, न्यू फोल्डर, कंट्रोल शिफ्ट और एन, ये हमारा क्या आ गया, फोल्डर बन के आ गया, ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टाइप किया CON कॉन, तो यहाँ पे हमारा कॉन का फोल्डर एंटर करेंगे तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या सिस्टम पे लिख के आ रहा है, दिस स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड, ये आपका इनवैलिड है, यानी कि कॉन नाम से फोल्डर नहीं बनता है। आप अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करा, अब आपने यहाँ पे डाला AUX ऑक्स, देखिए ऑक्स नाम से भी नहीं बना, लेकिन ये दो फोल्डर हमें बनाने हैं तो ये बन सकते हैं बस एक छोटे से कोड के थ्रू। हम यहाँ डालेंगे CON कॉन, हमने कोड डाला अल्ट के साथ 255 एंड एंटर, देखिए हमारा बन गया कॉन नाम का फोल्डर, CON कॉन नाम का फोल्डर बन गया। ऐसे ही हम ऑक्स का बना सकते हैं, फिर से देखिए शॉर्टकट की के थ्रू मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फोल्डर बनाया कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है। फिर से देखिए मेरा ये फोल्डर बन के आ गया, हमें डालूंगी AUX ऑक्स एंड देन एंटर, देखो नहीं बना, बट मैं यहाँ पे उसके कोड के थ्रू बना सकती हूँ। ऑक्स डाला अल्ट के साथ 0160, सॉरी हमें डालेंगे ऑल 22, देखिए मैं यहाँ पर डालूंगी AUX ऑक्स अल्ट 255 एंड एंटर, देखिए मेरा ऑक्स का भी फोल्डर बन गया, बन गया ऑक्स वाला फोल्डर भी। तो इस तरह से हम सारे अपने फोल्डर्स बना सकते हैं। सबसे पहले हमने बनाया एक नॉर्मल फोल्डर, फिर हमने बताया कि सेम नाम के फोल्डर एक जगह पे नहीं बनते हैं, एक ही लोकेशन पे। फिर ये बनाया हमने कोड फोल्डर, फिर ये बनाया हमने ऑक्स और कॉन फोल्डर, ठीक है। ये सारे ही हमारे क्या है, ये कोड के थ्रू बनने वाले फोल्डर है, लास्ट के 3, ठीक। अब हम कहें कि इनके आइकन्स, जैसे कि मुझे इसका आइकन्स ये अच्छा नहीं लग रहा बॉक्स वाला, मुझे कुछ नया लुक देना है, चेंज करना है आइकन, तो हम आइकन चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए राइट क्लिक करेंगे हम इस पे, फिर हम इसकी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टीज का, ठीक। हम प्रॉपर्टीज पे गए, यहाँ पे हमारा कस्टमाइज पे गए एंड देन लिखा है चेंज आइकन, हम आइकन चेंज पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आइकन्स की लिस्ट आ रही है, आपको जो पसंद आए आप वो आइकन लगा सकते हैं। लेकिन भाई हमें कंप्यूटर टीचर, तो हमें पसंद आया कंप्यूटर, तो हमने यहाँ से लिया ये कंप्यूटर वाला क्यूट सा, और हमने यहाँ पे कर दिया ओके, अप्लाई और ओके। देखिए मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये आइकन चेंज हो गया, यहाँ पे मेरा आइकन कंप्यूटर का बन के आ गया, मेरा फोल्डर का नाम वही अपनी ग्रुप है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने फोल्डर के आइकन को चेंज कर सकते हैं। अब हम करेंगे फोल्डर को हाइड। हाइड कैसे करते हैं फोल्डर को, अब मुझे वाला फोल्डर छुपाना है कि मेरी स्क्रीन से ही पूरा क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, तो मैं इस फोल्डर को, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, अपने आइकन को मतलब फोल्डर को हाइड करेंगे। कैसे करेंगे हाइड, हम अपने फोल्डर पे गए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, सबसे नीचे यहाँ पे शो हो रहा है हिडन, छुपाने के लिए हम यहाँ हिडन पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे ओके। और यहाँ पे ये हमसे परमिशन मांगेगा कि इसके अंदर जितनी भी फाइल है, फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर सबको भी हाइड करना है, तो आप ओके कर देंगे। और आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, रिफ्रेश करा, आपका फोल्डर गायब, अभी आपकी स्क्रीन से यहाँ से चला गया। अब आपको, लेकिन अब आपको नीड है, आपको मिलेगा तो है नहीं। अब मैं यहाँ सर्च करूंगी, सर्च बार में डायरेक्टली फोल्डर APNI अपनी ग्रुप, तब भी ये फोल्डर मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये फोल्डर मुझे नहीं मिलेगा। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे चाहिए अपना फोल्डर वापस, तो इसके लिए मुझे इसे वापस लेके आना पड़ेगा। तो उसको कैसे लेके आएंगे, हम सर्च बॉक्स में गए, हम यहाँ सर्च करेंगे शो हिडन फाइल एंड फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे हमने जब इसे क्लिक किया इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। आप सेटिंग में ऑप्शन देखेंगे शो हिडन एंड सिस्टम्स फाइल, यहाँ पे देखिए ऑफ है, हम इसे ऑन कर देंगे। जैसे आप इसे ऑन करेंगे, आपका देखिए सिस्टम पे ये आपकी लोकेशन पे ये टेक्स्ट आइकन जो था, मतलब फोल्डर था, वो आपका शो हो रहा है, बट ये थोड़ा लाइट लाइट हो रहा है क्योंकि कंप्लीटली ये हमारा अनहाइड नहीं हुआ है, अभी ये हिडन फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए एंड देन यहाँ पे हमने क्लिक किया हिडन पे, तो क्लिक हिडन की परमिशन को हमने डिसेबल कर दिया और यहाँ से कर दिया ओके, और देन ये परमिशन दोबारा से ओके कर दी। अब हमारा ये फोल्डर कंप्लीटली क्या हो गया, अनहाइड हो गया। सही, तो ये हमारा था फोल्डर को अनहाइड करना। अब इसके, ठीक है, अब हम देखेंगे फोल्डर के, ये जो हमारे फोल्डर बनाए हमने, इनको डिलीट करना।
हम इन्हें दो तरह से डिलीट कर सकते हैं। एक डिलीट जब हम नॉर्मल करेंगे तो वो जाएगा हमारा रिसाइकल बिन में, यानी कि जहां से आप चीजों को अपना रिस्टोर कर सकते हैं, और एक हम करेंगे परमानेंटली डिलीट। दोनों में एक डिफरेंस है, क्या है देखिए, जब हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम सिंपल डिलीट करा तो ये हमारा कहाँ पहुंच गया, रिसाइकल बिन में पहुंच गया। आप देखेंगे अभी हमने किस नाम से फोल्डर को डिलीट किया था, 789 था, यहाँ पे लास्ट में आ रहा होगा फोल्डर, ये ऑक्स वाला किया था, सॉरी। तो AUX ऑक्स ये हमने डिलीट किया, यहाँ पे आ गया देखिए रिसाइकल बिन में। हम यहाँ से राइट क्लिक करा, ऑप्शन आ रहा है रीस्टोर का, यहाँ से रीस्टोर, देखिए डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया रीस्टोर। हमने यहाँ से क्या कर दिया, अपने फोल्डर को रीस्टोर कर दिया। तो ये सेम उस जगह पे, सेम लोकेशन पे, वहां पे हमारा ये फोल्डर क्या हो गया, आ गया। देखिए ऑक्स यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे सबमिट किया, वहीं पर वापस आ गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, वहां से हम इसे रीस्टोर कर सकते हैं टाइम ऑफ पीरियड तक। लेकिन अगर हमें इसे परमानेंट डिलीट करना है तो मैंने क्या किया, सिंपली फोल्डर को अपने सिलेक्ट किया, ठीक है। मैंने शॉर्टकट का यूज किया, शिफ्ट एंड डिलीट। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली रिलीज फिर फोल्डर, आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्या कर देंगे, यस। तो ये आपका फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। देखिए आपको रिसाइकल बिन में ये फोल्डर नहीं मिलेगा। देखिए आप पूरी रिसाइकल बिन चेक कराई मैंने आपको, देखिए कहीं पर ये फोल्डर आपको नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, परमानेंटली मेरा डिलीट हो गया। अब सरीदे रिफर्बिश्ड लैपटॉप किफ़ायती दामों पर 3 महीने की वारंटी के साथ ऑफिस, स्टूडेंट्स और वर्क फ्रॉम होम के लिए उपयुक्त। संपर्क करें APN इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चुपला बरेली। कॉल करें 8979745330 नंबर पर। देखिए अब मैं क्या करूंगी, बचे हुए सारे फोल्डर्स जो मैंने अभी बनाए इन सबको एक साथ डिलीट करूंगी। तो क्या करूंगी, मैं एक सिंगल क्लिक करा, फिर कंट्रोल को प्रेस करे इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूंगी एक साथ ही। मेरे सारे फोल्डर एक साथ सिलेक्ट हो गए। मैंने शिफ्ट डिलीट करा, यहाँ पे मांग देखिए परमिशन दे रहा है, डिलीट मल्टीपल टाइम्स। आप एक कंप्यूटर नहीं, एक फोल्डर नहीं, कई सारे फोल्डर्स डिलीट कर रहे हैं। और आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट 4 आइटम्स, आप 4 आइटम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने कर दिया यस। तो ये आपके क्या हो गए, चारों के चारों एक साथ डिलीट हो गए, यानी कि 4 आपके फोल्डर्स एक साथ डिलीट हो गए, परमानेंटली डिलीट हो गए। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे टास्क बार की सेटिंग। यानी कि टास्क बार सबसे नीचे जो होता है हमारा टास्क बार होता है। इसमें हमारे क्या होते हैं कि जो भी आपके ये फाइल्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, यहाँ पे शॉर्टकट भी ऐप ओपन होती हैं। और जिस जो चीज आपकी ओपन है, जैसे देखिए मेरे ये अभी कीबोर्ड ओपन के रखा है, तो मैंने देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि हाँ मेरा यहाँ पे कीबोर्ड ओपन है, ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन है, तो देखिए दिखा रहा है ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे ओपन है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा टास्क बार में जो चीज हमारी ओपन होती है वो यहाँ पे पिन होती है, दिखाई जाती है। हम यहाँ से अपने नए एप्स को या नए फोल्डर आइकन्स को यहाँ पे, यानी कि नए सॉफ्टवेयर को पिन भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, अनपिन भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज यहाँ पे ये मेरा वीडियो वाला, ये चैट वाला पिन है, मैंने राइट क्लिक किया, चलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को कर देती हूँ, राइट क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है अनपिन फ्रॉम टास्क बार। टास्क बार से आपको अनपिन करना है, सिंपली मैंने क्लिक कर दिया, देखिए मेरे टास्क बार से हट गया। लेकिन अब मुझे मान लीजिए क्रोम को यहाँ पे पिन करना है, तो मैं राइट क्लिक करा इस पे जाके, और यहाँ पे देखिए आ रहा होगा पिन टू टास्क बार, पिन टू स्टार्ट, यहाँ पे हमने कर दिया पिन टू स्टार्ट, अनपिन टू स्टार्ट। एक सेकंड रुकिएगा आप, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, ऐसे हमने ये फोल्डर्स जो बनाए थे अभी, ठीक, हम उसके अंदर सब फोल्डर्स वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो एक छोटा सा फोल्डर हम बना लेते हैं केवल। यहाँ पे हम गए, हमने एक फोल्डर बना लिया 1 2 3 के नाम से, एंड एंटर। हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इस फोल्डर को हमने ओपन किया। देन यहाँ पे देखिए पूरा ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी कुछ है नहीं इसमें, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। आप यहाँ पे आप इसके अंदर और भी फोल्डर्स वगैरह बना सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या, आप यहाँ पे न्यू बना रहा है, आप न्यू पे क्लिक करेंगे, फोल्डर आ रहा है, यहाँ से भी आप गए फोल्डर बन गया, आपने बना लिया वन नाम का फोल्डर, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करके वैसे भी बना सकती हूँ, वैसे जाते न्यू पे गए फोल्डर, यहाँ से भी बन रहा है हमारा फोल्डर 2 नाम का सब फोल्डर। ये जो भी फोल्डर्स हम इसके अंदर जो बनाते जाएंगे ये हमारे क्या कहलाते हैं, सब फोल्डर्स कहलाते हैं। आप शॉर्टकट की से भी इसके अंदर, जैसे मैंने बताई थी बार, वैसे फोल्डर आप बना सकते हैं। हम इन फोल्डर्स के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं, यानी कि मल्टीपल लेवल्स फोल्डर्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर एक के अंदर आप कई सारे फोल्डर्स आप बना सकते हैं। जो फोल्डर्स हमारा मेन होता है वो फोल्डर कहलाता है, बाकी जो भी उसके अंदर जो चीजें होती है, जो फोल्डर बनते आते हैं वो सब फोल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। हम सब, मैं आपको दिखाती हूँ कोई फाइल को हम कॉपी करके कैसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस फोल्डर के अंदर मुझे पेस्ट करना है, ये मेरा फोल्डर है देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरी ये कोरल वाला ये फोल्डर था, मैंने इसे लिया, यहाँ से राइट क्लिक किया और यहाँ से इसे कर लिया कॉपी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कॉपी की, तो यहाँ से हमने किया कॉपी। जैसे हमने इसे कॉपी किया, हमने अपने फोल्डर जिसमें हमें कॉपी करना है उसे ओपन करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है कि आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो उसको,
आप यहाँ पे गए और यहाँ पे देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी आपने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी फाइल क्या हो गई, कॉपी हो गई। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर यहाँ पे भी जाके आप अपनी फाइल को या अपने फोल्डर को पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉपी का मतलब क्या हुआ, मेरे वहां पे भी रहेगा और ये फोल्डर आपका यहाँ पे भी आ गया है। देखिए मेरा ये यहाँ पे भी है और इसके अंदर भी है, दो जगह मेरा ये फोल्डर हो गया। ठीक है, अब मुझे ये फोल्डर यहाँ से हटाना ही है, मतलब मैं चाहती हूँ यहाँ से कट कर दो, इस लोकेशन पे मेरा ये फोल्डर ना रहे। तो मैं इस फोल्डर पे गई, राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ से क्या करा, कट। अब देखिए थोड़ा लाइट हो गया, अब मैं इसे कहीं और भी पेस्ट कर सकती हूँ। मैंने सपोज 1 के अंदर गई और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके कर दिया पेस्ट, तो ये मेरा यहाँ पे 1 के अंदर आ गया और मेरा ये देखिए यहाँ वाली स्क्रीन से गायब हो गया, यानी कि चला गया, कट हो गया यहाँ से। तो ये हमारा कट कॉपी पेस्ट कहलाता है। ये चीज आप अपने फाइल पे, फोल्डर पे, किसी भी चीज पे अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे कुछ कंप्यूटर के बेसिक पॉइंट्स थे, बेसिक सेटिंग्स थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब हम सीखेंगे और भी इसके बारे में, आगे प्रैक्टिकल्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।